नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में बड़ा है इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट को कैसे निकालें, कितना जल्दी फाइंड करें, इसके बारे में हम लोग ट्रिक से देखेंगे। जैसा कि लिखा गया नोट में, किसी भी संख्या का लिखा गया है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालें मात्र 1 सेकंड में। जैसा लिखा गया दोस्तों, यकीन मानिए वीडियो लास्ट तक देखेंगे और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल। उसके लिए कुछ शर्त है। शर्त क्या है? जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोग हैं, आप लोगों को 1 से 10 तक, 1 से 9 तक वर्ग आता होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81। बस इतना याद यदि आप लोगों को रहेगा, यकीन मानिए कि जो भी संख्या रहेगी आप लोग वर्गमूल निकालेंगे बिल्कुल विदिन 1 सेकंड में। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है 2209। 2209 का वर्गमूल क्या होगा? 2209 का वर्गमूल क्या होगा, समझते हैं दोस्तों। जब भी कोई वर्गमूल दे हम क्या करेंगे, दोनों को बिल्कुल बीचों बीच से आधा आधा कर देंगे। बीचों बीच से आधा आधा कर दिया। अब दूसरा जो स्टेप है वह क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है वह क्या है, 9 है। अब इतना करने के बाद अब इसमें देखेंगे कि किस किस का वर्ग जो है उसके इकाई अंक में 9 आ रहा है। तो एक आपको मिला 7 का और एक आपको मिला 3 का, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे 3 के लास्ट में 9 आएगा, यानी 3 3 का 9 इकाई अंक 3 के वर्ग में। इसी प्रकार हम 7 के वर्ग में भी देखेंगे। तो 7 7 49, यानी कि 7 के वर्ग में जो इकाई अंक आ रहा है वह 9 हो रहा है। इतना करने के बाद अब दूसरा स्टेप समझिएगा। दूसरा स्टेप क्या कहता है, ये जो 22 है यह किसका वर्ग हो सकता है? 22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 22 से कम होना चाहिए। यानी यदि हम 5 का वर्ग करें तो 5 5 25, यानी 5 का वर्ग 25 हो जा रहा है। क्योंकि 22 से ज्यादा है तो हम 5 को नहीं रखेंगे, अब 4 का ही करेंगे, यानी 4 चौका 16, जो कि 22 से कम है। तो हमें पता चल गया कि हाँ 4 का और 4, यह 4 का हो सकता है, यानी 4 का वर्ग जो होगा इससे कम है। अब इतना करने के बाद या तो 2209 का वर्गमूल 43 होगा, या फिर 2209 का वर्गमूल 47 होगा। अब यहाँ पे कंफर्मेशन करने के लिए एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, जो ये दहाई में 4 आया है यहाँ पे 4 लिखेंगे, और 4 के आगे क्या पड़ेगा उसको हम गुणा कर देंगे। 4 के आगे 5 पड़ेगा, 4 के आगे 5 पड़ेगा, और 4 और 5 में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद क्या आया, 20 आया। अब समझते हैं, क्या तुलना करेंगे, क्या यह ज्यादा है? जी बिल्कुल ज्यादा है, यानी 20 कम है। अब क्यों नहीं इसका हम नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, कंफ्यूजन से बचने के लिए बस इस पे फोकस करें, यह ज्यादा है कि कम है। ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा भाई किससे, तो किससे करने के बाद, इसी से। तो ये जो गुणा करने के बाद आया है इसी से हम कंपैरिजन करेंगे। यह ज्यादा है तो ज्यादा वाला होगा, यदि यह कम है किससे, इसी से गुणा करने के बाद जो अंक आ रहा है, ज्यादा है तो ज्यादा वाला होगा, और कम है तो कम वाला होगा। क्योंकि यह ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, 22 है। इस प्रकार जो है कि 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2209। दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा 3364, इसका निकालना है आपको वर्गमूल। वही काम करेंगे, आधा करेंगे। अब 4 किसका किसका हो सकता है, तो 4 हो सकता है, एक तो 8 का हो सकता है, दूसरा 4 किसका हो सकता है, 2 का हो सकता है। इतना करने के बाद अब पुनः देख लेते हैं, ये किसका वर्ग हो सकता है, इससे ज्यादा ना हो, यानी 5 5 25। यदि 6 की 36 कर रहे हैं तो 36 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 का करेंगे। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। कंफर्म करने के लिए ये जो दहाई में 5 आया है इसके आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 5 6 30, चूंकि यह ज्यादा है तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 58, यानी कि 33 64 का जो वर्गमूल होगा वह क्या हो जाएगा, 58।
ऐसे किसी भी संख्या का 3-4 हम संख्या लिख दे रहे हैं। अब उसका समझिएगा कितना समय लग रहा है वर्गमूल निकालने में। अब समझिएगा ये 5-7 क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, कितना जल्दी जल्दी निकलेगा आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे पहले का हम ले रहे हैं 1764 का। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1764, आधा करेंगे 4 किसके किसके अंत में आ रहा है, तो एक 2 है और एक 8 है, दोनों आगे 4, 8/64 ये अंत में लिख लिए, इसका हो गया। अब ये किसका हो सकता है, तो 4 का हो सकता है, 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब क्या करेंगे कंफर्म करने के लिए कि 42 होगा कि 48 होगा। 1764 का जो वर्गमूल होगा क्या हुआ, 42 होगा कि 48 होगा। इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, इसी 4 में जो दहाई अंक में आया है इसके आगे वाली संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 4×5 = 20। अब देखेंगे क्या यह कम है, जी हाँ बिल्कुल कम है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42। सिंपल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन हमारा 3136 है, 3136 है, 3136 है। अब क्या करेंगे, वही काम सेम करेंगे। 6 किसके किसके अंत में आ रहा है, तो 6 एक 4 के अंत में आ रहा है और एक 6 के अंत में आ रहा है, यानी कि 4 के और 6 के अंत में आ रहा है। 4 चौका 16, 6 आ रहा है इकाई अंक, 6 6 की 36 इकाई अंक 6 आ रहा है, हो गया। अब 30 किसका किसका हो सकता है, तो 5 ही का तो हो सकता है, 5×5 = 25। यदि 6 6 के 36 करेंगे तो 36 चूंकि 31 से ज्यादा हो जाएगा, इस प्रकार हम क्या करेंगे 5 का ही करेंगे। 5×5 = 25, 5×5 = 25, 31 से कम है, इस प्रकार हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। कंफर्म करने के लिए कि क्या 54 होगा या फिर 56 होगा, वही 5 6 के 30 डायरेक्ट हम कर सकते हैं, या फिर हम लिख दे रहे हैं 5 के आगे क्या पड़ेगा 6, वही करेंगे 5 6 का 30। क्या यह ज्यादा है, जी बिल्कुल ज्यादा है, इस प्रकार से हमारा आंसर 56 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। आठ सौ इकतालीस, वही आधा करेंगे, क्या एक किसके किसके अंदर है, या तो एक के आएगा या फिर 9 के, 9 9 81, लास्ट में एक आ रहा है, एक एक कम एक हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब यह किसका हो सकता है वर्ग, तो किसका हो सकता है, 3 3 का 9 करेंगे तो 8 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमेशा यह संख्या जो रहेगी उससे कम ही आना चाहिए। इस प्रकार हम क्या करेंगे 2 का ही करेंगे, 2 दूना के 4, 3 3 का 9 कर रहे हैं तो 9 क्या हो जा रहा है 8 से ज्यादा हो रहा है। कंफर्म करने के लिए कि 841 का वर्ग क्या होगा, तो 2 × 3 कर देंगे, 6 हो जाएगा, 2 के आगे 3 पड़ता है, 6 हो जाएगा। 6 ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला, अर्थात इस प्रकार से हमारा आंसर 29 हो जाएगा। किसका, 841 का वर्गमूल 29 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 2601, 2601 का वर्गमूल क्या होगा, वही आधा करेंगे, 2601 है उसको आधा करेंगे, आधा करने के बाद एक आया इकाई अंक, तो क्या आया 1 का हो सकता है या फिर 9 का। अब बचा 26, 26 का 5×5 = 25, 5 5 लिख देंगे दोनों के सामने। अब क्या करेंगे कंफर्मेशन करने के लिए 5 × 6, 5 6 का 30, 30 यह कम है, कम है, बिल्कुल कम वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 2601 का जो वर्गमूल होगा स्क्वायर रूट होगा वह होगा 51 यानी 51। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 3969, जितना जल्दी आप निकाल सकते हैं उतना जल्दी निकाल सकते हैं, 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। 39 56, 39 39 और 69 है, सॉरी 39 69 है, क्या करेंगे 9 है, किसके किसके अंत में 9 आ रहा है, 7 के और 3 के, 7 के और 3 के, यहाँ पे 3 लिखेंगे यहाँ पे 7 लिखेंगे, इसका हो गया। 39 किसका हो सकता है, 6 का, 6 6 के 36, यदि 7 का करें तो 49 हो जा रहा है, लेकिन 6 का 39 से कम आना चाहिए, 6 6 के 36। अब आ गया 39 से 69 का, या तो 63 होगा या फिर 67 होगा। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे 6 के आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, 6 × 7 क्या हो जाएगा 42। अब देखिए यह कम है, यदि कम है तो कम वाला, यानी कि 39 69 का जो स्क्वायर रूट होगा वह क्या होगा 63 63 होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं 88 36, 88 36, 88 36, 88 36 हो गया, वही आधा आधा करेंगे। 6 किसका हो सकता है, 6 किसका होता है 4 का हो सकता है, और 4 का हो सकता है और 6 का हो सकता है, 4 और 6, देखिए अंत में 6 आ रहा है तो क्या हो रहा है, या तो 4 का हो सकता है या फिर 6 का हो सकता है।
अब 88 आ गया। अब जरा गेस करिए ये किसका हो सकता है, यानी कि 88 से कम आना चाहिए। तो 8 बटे 64, 9 9 81, क्या हो रहा है 9 9 81, यानी कि 81 आ रहा है, 88 से कम है। इसको क्या करेंगे 9 करेंगे। अब कंफर्म करने के लिए 94 या 96 में से कौन इसका वर्गमूल हो सकता है, क्या करेंगे 9 गुणे 9 के आगे वाली संख्या 10, 10 9 90। अब 90 है, 90 यह कम है, 88 क्या है कम है, तो ये कम वाला आंसर इसका हो जाएगा। अर्थात 88 36 का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वह होगा दोस्तों क्या होगा 94। आई होप यह वीडियो पसंद आ रही होगी। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 96, 40 96 वही सेम काम करेंगे। 6 किसके अंत में है, 4 और 6 के हैं। यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे 6 लिख दिए। अब ये किसका हो सकता है, अब तो ये आंकड़ा समझ में आ ही जाएगा कि हाँ 40 किसका हो सकता है, तो ये 6 का हो सकता है। 6 से आगे 36, अब 6 के आगे 7 पड़ेगा। कंफर्म करने के लिए 6 के आगे 7 गुणा करेंगे 42, 42 आगे क्या है कम है, कम है, जी हाँ बिल्कुल कम है, इसलिए हमारा आंसर ये कम वाला ही होगा। अर्थात 40 96 का जो आंसर होगा 64 होगा। आई होप यह वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी दोस्तों। यह ट्रिक, यह वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।